हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 23 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत किस देशभक्ति फिल्म को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत MI फिल्म को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। MI एक देशभक्ति फिल्म है तथा इसका निर्देशन अभिजीत पॉल ने किया है। दूसरे नंबर पर अब इंडिया बनेगा भारत तथा तीसरे नंबर पर 10 रुपए नाम की फिल्म रही है। अब इंडिया बनेगा भारत का निर्देशन देवजो संजीव तथा 10 रुपए नाम की फिल्म का निर्देशन युवराज गोकुल ने किया है। बात की जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, तो वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के संबंध में समझ विकसित करने के लिए कौन सा गेम लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के संबंध में समझ बढ़ाने के लिए द कोरोना फाइटर्स नाम का एक गेम लॉन्च किया है। इस गेम के साथ 2 प्रकार के वीडियो भी लॉन्च किए गए, जिसमें एक वीडियो में अभिनेता अक्षय कुमार ने थूकने वाले व्यक्ति को थुकी चंद नाम का टैगलाइन दिया है। गेम मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में श्रम ब्यूरो का लोगो लॉन्च किया गया। इस ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, श्रम ब्यूरो की स्थापना कास्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की गई थी। दूसरा है, यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तीसरा है, उपयुक्त दोनों। इसका सही उत्तर है आपका पहला, श्रम ब्यूरो की स्थापना कास्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की गई थी। बात की जाए श्रम ब्यूरो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1941 में शिमला में की गई थी। हाल ही में जारी लोगों में 3 लक्ष्य समाहित हैं, सटीकता, वैधता तथा विश्वसनीयता। साथ ही में इसमें एक नीले रंग का चक्र है जिसे चक्रदंत कहा जाता है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस लोगो का अनावरण शक्ति भवन रोजगार मंत्रालय से किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, फ्लेवोनॉइड्स आमतौर पर किससे अलग किए जाते हैं जिसके लिए हाल ही में सिंथेटिक तरीके की खोज की गई है? तो फ्लेवोनॉइड्स अलग किए जाते हैं आपके पौधों से। ये एक प्राकृतिक तरह का रस होता है जिससे विभिन्न प्रकार की दवाइयां और कई प्रकार के औषधीय तत्व बनाए जाते हैं। हाल ही में तपेदिक तथा चिकनगुनिया के फ्लेवोनॉइड सिंथेटिक तरीके से बनाए जाने की बात कही गई है। बात की जाए तपेदिक, तो इसको टीबी, राजयक्षमा या काक रोग कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तपेदिक या टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में की थी। रॉबर्ट कोच एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे। बात की जाए टीबी की, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जबकि चिकनगुनिया की बात की जाए, तो चिकनगुनिया एक विषाणु जनित रोग है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया का विषाणु एक आर्बो प्रकार का विषाणु है। चिकनगुनिया रोग में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि तथा तूतुकुड़ी से किस देश की राजधानी को सीधे जलपोत से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है? तो हाल ही में केरल के कोच्चि तथा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी से मालदीव देश की राजधानी माले को जलपोत के द्वारा जोड़ा जाएगा। यह योजना अगले महीने शुरू हो जाएगी तथा इसके तहत मात्र 10 दिन में कोच्चि तथा तूतुकुड़ी से मालदीव की राजधानी माले के बीच यात्रा 10 दिन में तय की जाएगी। इसके तहत फल, सब्जी, उपकरण, दवाइयां तथा निर्माण सामग्री जलपोत से भारत तथा मालदीव के बीच आयात निर्यात की जाएंगी। बात की जाए मालदीव की, तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
हाल ही में WHO ने कितने साल में कोरोना वायरस के खत्म होने की उम्मीद की है? तो हाल ही में WHO ने यह बताया है कि अगले 2 वर्ष में कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने इस बात का खुलासा किया है। बात की जाए वर्तमान में कोरोना की, तो कोरोना के वर्तमान में 2.26 संक्रमित मरीज हैं। अगर बात की जाए मृत्यु की, तो कोरोना से वर्तमान में 7.93 लाख मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में भारत की सौम्या स्वामीनाथन WHO की उप महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत में 30 लाख से ज्यादा मामले कोरोना से आ चुके हैं। बात की जाए WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य देश हैं। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने अपने कैंपस में शास्त्रीय लोक कला अकादमी का शुभारंभ किया है। यह पहले प्रकार का IIT होगा जो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। IIT खड़गपुर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी के प्रमुख पंडित अजय चक्रवर्ती को बनाया जाएगा। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रस्तावों को अपना लिया है तथा यह भारत का पहला IIT है। IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी तथा भारत के 7 IIT में यह सबसे पुराना है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में इंग्लैंड देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मार्श ने कुल 103 वनडे, 67 T20 तथा 9 टेस्ट खेले थे तथा इस दौरान इन्होंने कुल 217 विकेट लिए थे। बात की जाए लॉरा मार्श की, तो इन्होंने इंग्लैंड को 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं। वर्ष 2009 में इन्होंने T20 तथा ODI वर्ल्ड कप जिताया था, जबकि वर्ष 2017 में इन्होंने इंग्लैंड को ODI महिला वर्ल्ड कप जिताया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। 9वां, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की संसद में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर किया था। यह सम्मेलन 2 दिन चला तथा भारत की तरफ से इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में लिपुलेख क्षेत्र पुनः सुर्खियों में रहा है। इस क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन हैं। श्रद्धालु यहीं से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। हाल ही में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 80 किलोमीटर सड़क बनाई है। तो इस क्षेत्र के संबंध में ये तीनों कथन सत्य हैं। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है तथा कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से की जाती है तथा हाल ही में भारत सरकार ने 80 किलोमीटर की एक सड़क यहां पर बनाई है। लिपुलेख दर्रे को लिपुलेख ला कहा जाता है। ला का अर्थ दर्रा होता है। नेपाल तथा भारत के बीच यह दर्रा हमेशा विवाद का कारण रहा है, क्योंकि नेपाल कहता है कि 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी उसके तहत लिपुलेख दर्रा नेपाल का एक हिस्सा है। नेपाल लिपुलेख के अलावा काला पानी तथा लिम्पियाधुरा को भी अपना हिस्सा बताता है। 22 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है? तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए तथा इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। सही उत्तर देने वालों में है अंकिता पटेरिया, अनुराग यादव, मयंक मौर्य, मानवेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, सानू महाराज, विजय लोको पायलट, अमित कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, सोनाली मौर्य तथा दीक्षा
कुशवाहा। इसके अलावा आपका सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि मलेरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मलेरिया का शाब्दिक अर्थ होता है बुरी हवा, और सभी ने इसके सही उत्तर दिए हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। 23 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, इंदिरा कौल स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में द कोरोना फाइटर्स नाम से एक गेम लॉन्च हुआ है। इसके साथ एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक अभिनेता हर बार थूकने वाले व्यक्ति को थुकी चंद कहकर पुकारते हैं। तो उस अभिनेता का आपको नाम बताना है। आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 23 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। इसके अलावा अगर आपको ओपी क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें उसके वीडियो की लिंक तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ने की लिंक भी दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप एनटीपीसी के टेस्ट तथा करंट अफेयर्स मंथली टेस्ट दे सकते हैं।